नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर धन उगाही का आरोप और गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रथम दृष्टया दरोगा की गतिविधि संदिग्ध मिलने पर एसपी अनुराग आर्य ने बरदह थाना में तैनात एसआई गोपाल जी को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी को सौंपी है। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। है सर थानवा पे सर, वही लेना था सर, बरदा में हूँ। क्या लेना है? झरोक्स लेना था सर, वही हलफनामा। मैंने तुमसे कौन पैसा मांगा था? कहाँ दिए हो पैसा? तुम्हें कब पैसा तुमसे कहे हम? तो सर कहे आप लिए हैं तब। लिए हैं आप तो। हम तुमसे पैसा लिए हैं तो शिकायत सर किए आपकी। वही क्या शिकायत किया? मैंने तू हमें दिए हो? यस सर। हमें तो पैसा दिए हो? यस सर, लिए तो हैं। इधर आओ थाने पहले तो तुम्हारा बता रहा हूँ तुम्हें। इधर आओ थाने पर तो अभी तुम्हें हम बता रहा हूँ कि तुम्हें पैसा दिया होता है। आओ, अभी तुम्हारा इतना जूता मारता हूँ कि तुम्हारा दिमाग सही कर देता हूँ, तुम्हारा कुल नशा डील कर देता हूँ। सॉरी सर। अभी तुम्हें बयान देना चल, ले चल वजन पकड़ के ले चल रहा हूँ। गाड़ी ले रहे सर आप। तो थाने पर तुरंत आ रहा हूँ। कमाए। बता दें कि बरदह थाना के रामपुर निवासी सचिन यादव ने एसपी से मिलकर मामले में एसआई गोपाल जी के खिलाफ शिकायत की थी और कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पीड़ित ने अपने ऊपर विपक्षी सूर्यनाथ के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाकर तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर खुद को बेगुनाह बताकर एसआई के फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर उत्पीड़न की बात एसपी से कही थी। सुनते हैं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से गाली गलौज कर रहे हैं। इस प्रकरण में संबंधित सब इंस्पेक्टर एसआई गोपाल जी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है व इनके खिलाफ जांच सीओ लालगंज को सौंपी गई है। शीघ्र जांच रिपोर्ट आने के उपरांत आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन के दूसरे व अंतिम दिन मंगलवार को 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह से अध्यक्ष मंत्री समेत 22 पदों के लिए कुल 58 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रिजेश कुमार सिंह एडवोकेट ने बताया कि मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद कुमार सिंह, हृदय नारायण सिंह तथा वीरेंद्र कुमार यादव ने पर्चा दाखिल किया। वहीं मंत्री पद के लिए अरुणेंद्र कुमार सिंह, आनंद श्रीवास्तव, नीरज द्विवेदी, जफर हुसैन खान ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए सैफ उमर खान ने, जबकि कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए शैलेंद्र प्रताप पांडे तथा अरुण कुमार पांडे ने पर्चा दाखिल किया। सह मंत्री के लिए कौशल कुमार गिरी, मिथिलेश गुप्ता, विपिन कुमार राय तथा शफीउद्दीन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए श्रीराम पांडे तथा अशोक कुमार वर्मा ने पर्चा भरा। वही कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए प्रहलाद सिंह, मोहम्मद महताब फारूकी, मारूत कुमार पांडे तथा प्रतीश कुमार राय ने पर्चा दाखिल किया। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन का दूसरा दिन था और आज ही आखिरी दिन भी है। इसके बाद जो है कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। परसों 6/12/23 को नामांकन जो लोग वापस लेना चाहेंगे वापसी का दिन तय किया गया है। आज जो है अध्यक्ष पद पर कुल 9 लोगों ने नामांकन कल और आज मिला करके 9 लोगों ने दाखिल किया है। मंत्री पद पर कुल 13 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है दोनों दिन मिला करके। और सह मंत्री पर 9 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है आज मिला करके। और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर 4 लोगों ने दाखिल किया है। तमाम जितने भी पद हैं उपाध्यक्ष पर कुल 5 लोगों ने पर्चा भरा है। उपाध्यक्ष के लिए 6 लोगों ने पर्चा भरा और वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए अभी तक 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी पदों पर लड़ाई है और यहाँ नामांकन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। वकीलों में बड़ा उत्साह रहा है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली के नारायणपुर नेवादा स्थित मदरसा जामिया फैज ए आम में लगभग 8 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है।
इस मामले में पूर्व प्रधानाचार्य समेत 6 के खिलाफ देवगांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में सह सचिव हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि मदरसे के प्रधानाचार्य पद पर अम्बेडकरनगर के हंसवर के मनेरीपुर निवासी हबीबुर्रहमान की तैनाती थी। उन पर करोड़ों के गबन और पुत्र पुत्रियों के साथ मिलकर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे। इस पर प्रबंध कमेटी अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ने 3 सदस्यीय कमेटी से जांच कराई। इस दौरान हबीबुर्रहमान को हटाकर मिसबाहुद्दीन को प्रधानाचार्य बनाया गया। जांच शुरू होते ही पूर्व प्रधानाचार्य ने पुत्र व पुत्रियों अहमद माविया, सुमाइला हबीब, महमूदा हबीब, मैमुना हबीब व बाबू मो अरसद के साथ मिलकर वर्तमान प्रधानाचार्य संग दुर्व्यवहार किया। कार्यालय का ताला तोड़कर 1.5 लाख और महत्वपूर्ण पत्रावलियां उठा ले गए। कार्यालय में अपना ताला बंद कर दिया। जांच में पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा 8 करोड़ के गबन, मदरसा जामिया फैज ए आम की भूमि व भवन को दिखा कागज में हेराफेरी की गई। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में हामिद अली एडवोकेट की तहरीर पर देवगांव कोतवाली में हबीबुर्रहमान, अहमद माविया, सुमाइला हबीब, महमूदा हबीब, मैमुना हबीब और मोहम्मद अरसद के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। थाना देवगांव पर एफआईआर नंबर 563/23 धारा 419, 420, 67, 71, 504, 506 और 380 आईपीसी पंजीकृत किया गया। ये 3 दिसंबर को एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हबीबुर्रहमान जो प्रधानाध्यापक था एक कॉलेज का, जो मदरसा जामिया फैज़ आम के नाम से संचालित किया जा रहा था, इसके द्वारा विद्यालय और उसके भवन को अपना दिखा के करोड़ों का गबन करने का आरोप लगाया गया है। 8 करोड़ की धनराशि के गबन करने का आरोप लगाया गया है। इसकी विवेचना थाना देवगांव के द्वारा की जा रही है। संबंधित विभागों से भी इस संबंध में अगर कोई जांच हुई है उसकी जांच आख्या प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रॉपर साक्ष्य संकलन करते हुए जो भी लोग इसमें दोषी हैं, 6 लोगों के विरुद्ध अभी एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो भी लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 3 तारीख को मुकदमा लिखा गया है और क्योंकि गबन का मामला है तो साक्ष्य संकलन प्रॉपर तरीके से करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जनपद भर में शराब की दुकानों पर चेकिंग चल रही है। 2 दिन पूर्व एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। पुलिस व आबकारी टीम लगातार चेकिंग कर रही है। अभी तक दुकानों में गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा अब जनपद भर में ईंट भट्टों पर और मजदूरों के आसपास के आवास में भी चेकिंग की जा रही है कि यहाँ अवैध शराब बनाई या रखी तो नहीं जा रही है। इसके अलावा बंद पड़ी फैक्ट्रियों का भी इस्तेमाल अवैध शराब के बनाने से लेकर रखने के लिए किए जाता है, इसलिए वहाँ भी जांच पड़ताल की जा रही है। सुनते हैं जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार ने क्या जानकारी दी। ये हम लोग जो है शराब दुकानों के अलावा मार्टिनगंज और फूलपुर और जो संदिग्ध क्षेत्र हमारे रहे हैं वहाँ पर ईंट भट्टों पर भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। पूरी हमारी टीम जा रही है, वहाँ छापेमारी कर रही है। लोगों के जो भी उनके आवास हैं वहाँ जानकारी ली जा रही है और देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि शराब का निर्माण कार्य आदि कर रहे हों। इसके अलावा जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो गई हैं, कई जगहों पर उनका उपयोग शराब के गोदाम में किया गया है जो प्रकाश में, हम उनको भी देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है बंद पड़ी फैक्ट्रियों में शराब के लिए इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको भी देखा जा रहा है हमारे द्वारा। सर, आजमगढ़ अवैध शराब में तमाम पीड़ित पाए गए थे और भी कहीं कितनी कार्रवाई कुछ से कुछ सुनने में आया है? कुछ आजमगढ़ में अक्सर अभियान चलाया जाता रहा है लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दुकानों पे कुछ अवैध शराब से अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने आपको बताया भी कि अभी 2 दिन पहले ही जनपद के समस्त एसडीएम ने अवैध औचक छापेमारी की, लेकिन कहीं पर भी कोई अवैध शराब नहीं है। हम लोग निरंतर इसको देख रहे हैं। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जलालुद्दीन पट्टी गांव में 29 नवंबर को हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामले में मंगलवार को एसपी अनुराग आर्य ने घटनाक्रम की जानकारी दी। बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जलालुद्दीन पट्टी में 29 नवंबर को भूमि विवाद को लेकर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम पैमाइश के लिए गई थी। इस दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई थी।
हमलावर पक्ष की तरफ से हवाई फायरिंग की गई थी और दौड़ाकर लाठी डंडे से मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामले में एसपी ने कहा कि हमलावर पक्ष पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, एक की तलाश जारी है। मामले में दोनों पक्षों पर 117 की कार्रवाई आदेश दिया गया है। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। बिलरियागंज अंतर्गत 29 तारीख को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम गई थी। मौके पर एक जमीन का विवाद था, इसमें आबादी की जमीन को लेकर विवाद था। इसके समाधान के लिए संयुक्त टीम गई थी, जहां पे दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट की गई। इसमें जो हमलावर पक्ष था उसके ऊपर धारा 308, 323, 336, 504, 506 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत करते हुए 3 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति अभी फरार है, शीघ्र इसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। दोनों पक्षों को 117 सीआरपीसी के अंतर्गत भारी धनराशि से पाबंद करने के लिए और इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने मंगलवार को रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान शिबली कॉलेज में चल रहे नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया कि हमारे जनपद का प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज इस समय लूट, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बना हुआ। वर्तमान समय में इसकी प्रबंध समिति और प्राचार्य मिलकर बगैर लिखित परीक्षा और राजभवन के नवीनतम निर्देशों और मानकों को पूरा किए नियमों में शिथिलता बरतने हुए फर्जी तरीके से लगभग 55 सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियां कर रहे हैं, जिसमें व्यापक पैमाने पर सहायक प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें न केवल भाई भतीजावाद और सगे संबंधियों को नियम विरुद्ध भर्ती कर रहा है, बल्कि भारी पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार भी कर रहा है, जिससे योग्य और प्रतिभावान अभ्यर्थियों के अधिकारों पर सरेआम डांका डाला जा रहा है। इसकी शिकायत राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच को काफी पहले ही मिल चुकी थी। जनहित में हमने इसकी लिखित शिकायत अगस्त 2023 में ही मुख्यमंत्री से लेकर राजभवन तक किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नियुक्ति के खेल में एक्सपर्ट से लगायत उच्च शिक्षा निदेशालय वीसी ऑफिस तक की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। जिन विषयों में 20 वर्षों से रिक्तियां थी और वे पद लगभग 1.5 हो चुके थे, उनमें भी तथ्य गोपन और आनन फानन में अनुज्ञा और पुनर्जीवित कर भर्तियां कर धनुगाही की गई। आखिर 20 साल से नियुक्तियां क्यों नहीं हुई और अब अचानक से सभी मानक पूरे हो गए और नियुक्तियां भी हो गई। सबसे गंभीर बात तो यह है कि जिस दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नियंत्रण और प्रभाव में शिबली डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति रहती है, उसी सोसाइटी के चेयरमैन शौकत अली के पुत्र डॉक्टर मोकर्रम अली की नियुक्ति उस फारसी विषय में कर दी गई जिसमें वर्षों से निर्धारित संख्या में भी छात्र ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि शिनेका के पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कुलपति द्वारा बगैर जांचे परखे अनुमोदित किया जाना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जबकि हमने उन्हें पूर्व में ही शिकायतों से अवगत करा दिया था। इसी को लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबली कॉलेज नियुक्ति घोटाले की प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के आदेश पर कमिश्नर और डीएम आजमगढ़ द्वारा गठित की गई 63 सदस्यीय जांच समिति के समक्ष दिन में लगभग 1 बजे उपस्थित होकर शिबली के भ्रष्टाचार से संबंधित अपने अभिकथन और साक्ष्यों को रिसीव कराया और उम्मीद जताया कि जाँच समिति हमारे साक्ष्यों, तथ्यों और अभिकथनों के आधार पर घोटाले की परत खोल देगी। शशांक शेखर सिंह ने कहा कि जांच समिति ने उन्हें भरोसा दिया है कि 10 दिन में जांच पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं कि इस समय शिबली कॉलेज के भ्रष्टाचार को लेकर के, उनकी अनियमितता को लेकर के अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार शिबली कॉलेज में भ्रष्टाचार, अनियमितता होती रही है, लेकिन उस पर कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति उस पर आज तक ना आवाज़ उठाता पा रहा है, ना उनकी कोई कमियों को लोगों के सामने या जांच कमेटी या किसी के सामने रखने की हिम्मत जुटा पा रहा था। मेरे संज्ञान में यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों ने ये बात डाला और बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं और इस तरीके की आप पूरे प्रदेश की नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और आपके ज़िले में इस तरीके की बात है। मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदया को मैंने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मैंने यह उल्लेख किया उसमें कि तमाम ऐसे नियम, उपनियम, तमाम ऐसे कानून बनाए गए, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए हैं, राजभवन के अधिनियम बने हैं, प्रमुख सचिव के नोटिफिकेशन है। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी माह में ये घोषणा किया
कि अब सभी का एक संयुक्त आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सारे चयन आयोग की घोषणा के बाद सारे चयन आयोग ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने वैकेंसियों पर, नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। लेकिन 20 साल से जो नियुक्तियां नहीं हो रही थीं, सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य, जिसकी स्वयं में नियुक्ति फर्जी है, ये बताया जाता है कि वह जब 15 साल का न्यूनतम अनुभव उन्होंने लगाया था 2013 में, तो उन्होंने 15 साल का अनुभव दिखाया था। और जो पीडीएफ की बात है, पोस्ट डॉक्टरल जो उसमें उन्होंने फेलोशिप की बात कही है, उसको वो कहते हैं कि प्रेस वार्ता में कि मैंने इस पर कोई क्लेम नहीं किया है, जबकि वो अपने अनुभव में बताते हैं कि मैंने 2 साल तक ये फेलोशिप लिया है पीडीएफ। तो मुझे लगता है कि उसी का लाभ देते हुए उनको उस समय प्राचार्य बनाया गया था। इसके बाद शिकायत हुई, धारा 68 के तहत उनको हटाया गया। फिर किन परिस्थितियों से वो हाई कोर्ट गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजभवन का जो निर्णय है, जो धारा 68 की जांच है, वह सही है। उस दौरान हटाए गए। वह जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर थे। पुनः उनको नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर कोई कोरम पूरा किए उनको पुनः उसी पद पर ज्वाइनिंग करा दी गई। यहाँ भी अनियमितता की गई। इसके बाद आप जानते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, कितने संघर्षों के बाद आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के संभ्रांत लोग, तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी साथी सब लोगों ने संघर्ष करके आजमगढ़ विश्वविद्यालय की मांग किया। लेकिन इस विश्वविद्यालय की आड़ में यहाँ के जो वर्तमान के बीसी हैं, तत्कालीन बीसी हैं और अस्थाई बीसी भी नहीं हैं, वह लगातार प्राचार्य को संरक्षण देते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम प्रकरण संज्ञान में आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से जो लिखित शिकायत की थी, उस लिखित शिकायत पर कमिश्नर को जांच का आदेश हुआ था, जिस पे 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। उस पर 137 पन्ने का साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है और हमने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक लड़ेंगे। इसलिए इस गंभीर विषय है। यह जनपद आजमगढ़ की चारागाह नहीं है, यह सबके लिए नियम नियमावली एक होती है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक विशेष अधिकार की बात करते हैं। विशेष अधिकार में भाई भतीजावाद की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक गरीब छात्रों की भी बात है, उन गरीब नौजवानों की बात है, उन तमाम लोगों की बात है। लेकिन चंद आधे % के लिए उन तमाम 99.5% के लोगों को इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। उस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि इनको लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय राजभवन के पत्र का, शासन के पत्र का, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का, कंपनी एक्ट अधिनियम का पालन करते हैं। लेकिन सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि यह मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं जो चाहूँगा, जैसे चाहूँगा वो करूँगा। मुझे लगा कि यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनौती देते हुए जो वैकेंसी 20 साल से पड़ी हुई थी, वो 20 साल की वैकेंसी को उन्होंने 4 महीने में, जनवरी के बाद से सारी पटकथा लिखी गई है। मैंने कमेटी के मेंबर को दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर गंभीरता से करूंगा। बहुत कुछ आपने दे दिया है और मैं 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दूंगा और न्याय होगा और सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं और उसको हम निष्पक्ष जांच करके शासन को अवगत करानी चाहिए। उसकी परत दर परत खुलनी चाहिए। यदि भ्रष्ट प्राचार्य हैं तो उस भ्रष्ट प्राचार्य की जगह जेल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी नियुक्तियों की जांच कि उनको अनुमोदन देने वाले बीसी आखिर किस लाभ के तहत उन्होंने ऐसा किया। ये वर्तमान तत्कालीन बीसी और प्राचार्य ये इसके दोषी हैं। इस जांच में स्पष्ट हो जाएगा। जांच होने दीजिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो जांच अगर हो गई तो क्या इनको जेल भी जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जाएंगे और मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर प्राचार्य से लेकर के प्रबंध समिति, चयन समिति के सदस्य से लेकर के सोसाइटी के चेयरमैन तक, मैं एक लंबी लिस्ट पढ़ देता हूं, 1-2 की बात नहीं है, एक संजोग है, मैं बता देता हूं। प्राचार्य के सगे भाई मोहम्मद कासिफ की वनस्पति विज्ञान और बहनोई मोहम्मद अशरफ की भूगोल विषय में नियुक्ति हो रही है। ठीक है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष अब्साज अहमद शमसी की रिश्तेदार चचेरी बहन की पुत्री भांजी सीमा सादिक की बीएड विभाग,
में और उनकी पत्नी की मौसेरे भाई का मोहम्मद असद की वाणिज्य विभाग में तथा उनके ससुराली रिश्तेदार डॉक्टर कलीम अहमद की विधि विभाग में विधि विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं। स्वयं प्रबंधक अतहर रशीद खान की चचेरी बहन का विवाह जिस मिर्जा अहमद बेग के भाई से हुई है, उसी डॉक्टर मिर्जा अहमद बेग की वनस्पति विज्ञान में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति कर दी गई है। यही नहीं, प्रबंधक के ही रिश्तेदार डॉक्टर उजमा तौहीद की जंतु विज्ञान विभाग में नियुक्ति हुई है। दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नियंत्रण और प्रभाव में सिविली डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति रहती है। उसी सोसाइटी के चेयरमैन शौकत अली के पुत्र डॉक्टर मुकर्रम अली की नियुक्ति उस फारसी विषय में कर दी गई है जिसमें वर्षों से निर्धारित संख्या में बच्चे ही नहीं थे। यानी जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कुलपति द्वारा बिना जांचे परखे उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शिबली डिग्री कॉलेज में नियुक्तियों के संबंध में अनियमितता को लेकर मंडलायुक्त से शिकायत की गई थी। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया था। जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें वह स्वयं है और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल है। बताया कि शिकायतकर्ता शशांक शेखर सिंह ने आज 137 पेज का साक्ष्य ऑडियो वीडियो के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि 10 दिन के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी। डिग्री कॉलेज में नियुक्तियों के संबंध में कुछ अनियमितता हुई है, जिस संबंध में मंडल महोदय स्तर से जिलाधिकारी महोदय को जांच आई थी। जिलाधिकारी महोदय ने एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है, जिसमें हम हैं और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं और DIS है, 3 लोगों की कमेटी है। और इसमें शिकायतकर्ता शशांक शेखर सिंह जी पुष्कर वो हैं इसके। तो आज उनको बुलवाया गया था कि आप उपस्थित होकर के जो भी अभिलेख आपके पास हैं शिकायत के संबंध में साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराएं। तो आज वो आए थे और उन्होंने कमेटी को अपनी विस्तृत आख्या 137 पेज का सबमिट किया है। ऑडियो और विजुअल डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। अब इस पर समिति अपना जाँच करेगी। कितने दिन तक समय? उम्मीद है कि 10 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इन्हीं का इंतजार था कि इनका अभिलेख मिल जाए तो फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इनके जो शिकायती पत्र में उल्लेख है कि नियमों का पालन नहीं किया गया, अपने सगे संबंधियों को उसमें रख लिया गया, जो इन्होंने अपने पत्र में लिखा, कई बिंदु हैं उसमें नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के ही संबंध में। तो सभी बिंदुओं पे समिति अपना जांच करेगी और ये अपनी आख्या भी उन्हीं बिंदुओं पे दिए होंगे इनसे जो मांगा गया था। पैराडाइज कप के चौथे दिन 2 मैच खेले गए। चौथे दिन के मैच का उद्घाटन RD गार्डन के प्रबंधक पंकज सिंह द्वारा किया गया। पहले मैच में सर्वोदय किक्स ने प्रतिभा रॉकर्स को 2 विकेट से हरा दिया। सर्वोदय की तरफ से अजीत ने 41 की पारी खेली और अनुराग ने भी 31 रन बनाए। प्रतिभा की तरफ से ओमकार यादव ने 5 विकेट लिए और आयन ने 56 रन बनाए। दूसरे मैच में विद्यांतर वॉरियर्स ने महादेवी मार्वल्स को 61 रनों से हरा दिया। विद्यांतर की तरफ से शुभम ने 55 रन बनाए और आरुष ने 21 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। महादेवी की तरफ से वैभव ने 21 रन बनाए। बुधवार को सर्वोदय किक्स और पैराडाइज के बीच पहला मैच खेला जाएगा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section